जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जीआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल्ड में क्लासेस देखते हैं और यहाँ पे 2.4 यूजीसी नेट का जो क्लास चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों, उसका टॉपिक रीतिकाल है। रीतिकाल को हमने डिटेल्ड में कंप्लीट कर लिया था, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे उसकी प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न नंबर 88 है कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कथन सही हो सकते हैं, जिसमें नीचे कूट दिया हुआ है। मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें असंगति अलंकार है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे कई सारी रचनाएं दी हुई हैं और उनके सामने उनके रचनाकार दिए हुए हैं। काव्य कृति और उन काव्य कृतियों के रचनाकार दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो अलंकार प्रकाश का हो जाएगा अलंकार प्रकाश, इसका हो जाएगा भूषण, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, अलंकार प्रकाश का हो जाएगा भूषण। फिर है अंग दर्पण, अंग दर्पण का हो जाएगा रसलीन, आलम केली, आलम, रतन हजारा, इनका हो जाएगा रसनिधि। तो यहाँ पे 5 1 2 4, 5 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ काव्य कृतियां दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं। सुमेलित करते हुए नीचे कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। कूट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो पूछा गया है वो नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है और इसके उत्तर देख लेते हैं। भाषा भूषण, तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णु पद कीर्तन रसनिधि और रसविलास चिंतामणि। तो 3 1 5 4, तो यहाँ पे 3 1 5 4, 3 1 5 4 दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक, ये 3 श्रेणियां हैं। 1 2 और 4 सही है। तो 1 2 और 4 एक में भी दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रसिक प्रिया, काव्य विवेक, वृत्त कौमुदी, द्रोण पर्व, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन है? राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सोमनाथ। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? ऑप्शंस दिया हुआ है, किसके द्वारा रचित है शकुंतला नाटक? नेवाज, ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की कौन सी रचना है जो
नहीं है तो वो है इश्कनामा। इसके अलावा वियोग बेली, प्रकीर्णक छंद, इश्कलता ये घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? एक से ज़्यादा बातें यहाँ पे सही हो सकती हैं और ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही हो सकता है? क्या कह रहा है कि केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल की कही बातें सही हैं। कही है मतलब कौन सी बातें इन्होंने कही हैं? तो इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, बिल्कुल ये सही है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, बिल्कुल। वे संस्कृति साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक अपने रचना कौशल की धाक जमाना चाहते हैं, जमाना चाहते थे, बिल्कुल सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव के संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया नहीं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 कवि दिए हुए हैं और नीचे कूट दिया हुआ है, उसमें से हमें मिलान करते हुए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले जो आएगा वो है बिहारी, फिर मतीराम, फिर जसवंत सिंह और अंत में आएंगे देव। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया ये प्रश्न है। तो चिंतामणि त्रिपाठी, काव्य प्रकाश, भूषण, छत्रसाल दशक, देव, देव का हो जाएगा रस विलास और लाल कवि का हो जाएगा छत्र प्रकाश। भूषण का छत्रसाल दशक है, ठीक है। काव्य प्रकाश, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है दोस्तों वो है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार दिए हुए हैं और रचनाएं दी हुई हैं, सुमेलित करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। ये प्रश्न भी नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है घनानंद विरह लीला। बोधा के सामने आ जाएगा विरह वारीश, सूदन के सामने आ जाएगा सुजान चरित और पद्माकर के सामने आ जाएगा जगद्विनोद। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है? कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों वो है रसिक गोविंद, ऑप्शन बी। इसके अलावा गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि वृंद ये नीति काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म यहाँ पे है रसिक प्रिया देव, ऑप्शन डी, सॉरी सी। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे भी असंगत युग्म का चयन करने की बात कर रहा है, जिसमें सही उत्तर है लक्षण श्रृंगार का तोष कवि, ये असंगत युग्म है। इसके अलावा पंचाध्यायी सोमनाथ का रामाश्वमेघ चिंतामणि का और श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र का। फिर अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असंगत युग्म है रसराज सर्वांग निरूपण ग्रंथ। इसके अलावा रस रहस्य सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, हित तरंगिणी नायिका भेद है, पिंगल छंद विवेचन।
फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रीति काल का अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है। रीति काल का नाम अलंकृत काल निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त माना है। सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। छंदमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नामकरण क्यों किया, वजह क्या बताई थी उन्होंने नामकरण की। इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अतः रीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है, इसलिए उन्होंने रीति काल का नाम रीति काल दिया। फिर अगला प्रश्न है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हो जाती है और हम कल से शुरुआत करेंगे अपना आधुनिक काल 2.5 यूनिट। और आधुनिक काल के बारे में दोस्तों वहाँ पे हम द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इन सारी चीज़ों को देखते देखते ही हम अपनी यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।